हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं नीतीश कुमार अपना यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। बिना देर किए हुए आज हम लोग एमएस पेंट के अंदर सीखने वाले हैं पैरोट को कैसे डिज़ाइन किया जाता है। जी हाँ, पैरोट को कैसे डिज़ाइन किया जाता है एमएस पेंट के अंदर, उस प्रोसेस को समझने वाले हैं। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पैरोट को बनाने के लिए सबसे पहले आपको पेंटिंग से रिलेटेड, ड्राइंग से रिलेटेड एक पेज ओपन करना पड़ेगा। और उस पेज को ओपन करने के लिए इस माउस पॉइंटर को ले जाना आपको इस विंडो बटन, और इस विंडो बटन पे जाने के बाद एक बार लेफ़्ट क्लिक, जैसे ही लेफ़्ट क्लिक कीजिएगा सर्च का बॉक्स ओपन होगा और ये सर्च के बॉक्स में टाइप करना आपको पेंट, PAINT, पेंट। जैसे ही पेंट टाइप करेंगे, पेंट टाइप कर देने के बाद इंटर बटन को प्रेस कर देना है। जैसे ही इंटर बटन को प्रेस कीजिएगा आपका ड्राइंग से रिलेटेड, पेंटिंग से रिलेटेड एक पेज ओपन होगा। और इस पेंटिंग के पेज में, इस ड्राइंग के पेज में जितना प्रकार का इंस्ट्रूमेंट का, ऑब्जेक्ट का ज़रूरत पड़ता है पेंटिंग से रिलेटेड, सारा इसमें दिया हुआ है। तो चलिए एक एक करके यूज करते हैं और सीखते हैं आज के क्लास में पैरोट डिज़ाइन करना। तो देखिए, पैरोट को डिज़ाइन करने के लिए यूज करना है आपको शेप्स का, और शेप्स नंबर 2 इसका नाम है कर्व। क्या बोलते हैं दोस्तों इसको? कर्व। और इस कर्व के मदद से बनाने वाले हैं पैरोट का चित्र। तो देखिए, कर्व को सेलेक्ट करने के लिए करना क्या होगा आपको, कर्व पे जाके एक बार लेफ्ट क्लिक, जैसे ही लेफ्ट क्लिक कीजिएगा देखिए आपका कर्व सेलेक्ट हो गया। और कर्व सेलेक्ट हो जाने के बाद आपको ड्रॉ करना है इस वाइट वाले पेपर में। वाइट वाले पेपर में आपको पैरोट बनाना है। तो वाइट वाले पेपर में जाइए, जाने के बाद लेफ्ट बटन को दबा के ऐसे पकड़ के खींच देना है। जैसे ही खींचिएगा तो देखिए आपका डॉट डॉट का लाइनिंग नहीं आएगा। अभी देखिए डॉट डॉट का लाइनिंग इसलिए नहीं आया क्योंकि देखिए इस प्रकार का डॉट डॉट का लाइनिंग नहीं आता है फर्स्ट टाइम खींचने के बाद। इसलिए नहीं आता है क्योंकि कर्व जो है ना वो मुड़ा हुआ है, और कर्व मुड़ा हुआ है इसका मतलब क्या होगा कि आप जब भी कर्व को खींचिएगा तो फर्स्ट टाइम उसको पकड़ के खींचना है और सेकेंड टाइम में उसको एडजस्ट करना है। यानी कि कर्व आपका जो काम करेगा वो सेकेंड टाइम में, फर्स्ट टाइम में काम नहीं करेगा। एक कर्व के अलावा आप कोई भी शेप ले लीजिए, जैसे ओवेल। ओवेल को लिए ऐसे पकड़ के खींच दिए, जैसे ही छोड़ते हैं लेफ्ट क्लिक तो चारों साइड से डॉट डॉट का लाइनिंग आ जाता है। मगर देखिए कर्व जब लेंगे और कर्व को सेलेक्ट करने के बाद लेफ्ट बटन को दबा के ऐसे पकड़ के खींचते हैं और लेफ्ट क्लिक को छोड़ते हैं तो नहीं डॉट डॉट का लाइनिंग आता है। तो देखिए कर्व जो है ना उसको आपको मोड़ना पड़ेगा, और मोड़ने के बाद जैसे देखिए बीच में गए, लेफ्ट बटन को दबा के ऐसे मोड़ दिए, यानी कि टेढ़ा कर दिए, और टेढ़ा करने के बाद टेढ़ा जहाँ पे किए वहीं पे एक बार लेफ्ट क्लिक कर देना है, तब वो फिक्स होगा, तब डॉट डॉट का लाइनिंग आएगा। क्लियर है ना दोस्तों? तो आसान भाषा में समझिए कि आपका कर्व जो है वो 2 टाइम में काम करेगा। फर्स्ट टाइम में उसको पकड़ के खींचना है और सेकेंड टाइम में एडजस्ट करना यानी कि मोड़ना है, और मोड़े हुए जगह पे एक बार लेफ्ट क्लिक। क्लियर है दोस्तों? तब आपको पैरोट का डिज़ाइन बनाना है इस कर्व के मदद से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये मेरा फॉर्मेट गलत हो चुका है, तो ये गलत वाला फॉर्मेट को हटाना है तो इसके लिए यूज करना है आपको कीबोर्ड में CTRL बटन, यानी कि कंट्रोल बटन। शिफ्ट के नीचे दिया होगा कंट्रोल बटन, कंट्रोल को दबा के रखना है और जेड को दबाइएगा। कंट्रोल को दबा के रखना है और जेड को दबाइएगा तो एक एक स्टेप पीछे, और इसको बोला जाता है अंडू। क्या बोलते हैं इसको? अंडू। कंट्रोल जेड से एक स्टेप पीछे होगा और कंट्रोल वाई से एक स्टेप आगे, फिर से वापस आएगा। कंट्रोल को दबा के रखिएगा, वाई दबाइएगा, वापस आ रहा है। देखिए तो आ रहा है ना दोस्तों? तो यानी कि कंट्रोल जेड से एक एक स्टेप पीछे और कंट्रोल वाई से एक एक स्टेप आगे। क्लियर है दोस्तों? तो चलिए हटाते हैं कंट्रोल जेड से। कंट्रोल को दबा के रखना है, जेड से हटा देना है। अब देखिए यूज करते हैं कर्व का, और कर्व का यूज करके बनाते हैं पैरोट। लेफ्ट क्लिक की मदद से कर्व को सेलेक्ट किए, और सेलेक्ट करने के बाद ऐसे इसको पकड़ के खींच देना है, और खींचने के बाद इसको ऊपर में यहाँ पे ऐसे इसको मोड़ देना है, और मोड़े हुए जगह पे एक बार लेफ्ट क्लिक कर देना। क्लियर है दोस्तों? इतना हो जाएगा। और इस डॉट डॉट के लाइनिंग को हटाने के लिए बाहर क्लिक कर देना है, लाइनिंग हट जाएगा। फिर से वापस जाना है इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट पे जाने के बाद इसको इधर ऐसे पकड़ के खींच देना है। क्या समझ में आ रहा है दोस्तों? और पकड़ के खींचने के बाद फिर से वापस बीच में जाना है, और बीच में जाने के बाद लेफ्ट बटन को दबा के इसको ऐसे एडजस्ट कर देना है। देखिए एडजस्ट नहीं हुआ, फॉर्मेट गलत हो चुका है। तो क्या करेंगे, कंट्रोल जेड से एक स्टेप पीछे, फिर से वापस जाना है इस पॉइंट पे, लेफ्ट बटन को दबा के ऐसे पकड़ के खींच देना है,
और खींचने के बाद बीच में जाना है और ऐसे इसको ऐसे मोड़ देना है। क्या मोड़ पाइएगा? और मोड़े हुए जगह पे एक बार लेफ्ट क्लिक कर देना है। क्लियर है दोस्तों? फिर उससे वापस इस लाइनिंग को हटाना है, डॉट डॉट लाइनिंग को बाहर क्लिक कर देना, हट जाएगा। हट जाने के बाद करना क्या आपको, फिर से वापस यहाँ जाना है इस पॉइंट पे और यहाँ से इस पॉइंट को ऐसे ज्वाइंट कर देना है। ज्वाइंट करने के बाद यहाँ फिर बीच में जाना है, लेफ्ट बटन को दबा के ऐसे मोड़ देना है। क्लियर है दोस्तों? और मोड़े हुए जगह पे एक बार लेफ्ट क्लिक कीजिएगा, फिक्स हो जाएगा। फिर से वापस बाहर क्लिक कर देना है। अब इतना करने के बाद करना क्या आपको, इस वाला जो पॉइंट है ये वाला, इस पॉइंट को थोड़ा आगे बढ़ा देना है। तो आगे बढ़ाने के लिए जाना इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे जाने के बाद इसको थोड़ा ऐसे आगे बढ़ा देना है और इसको ऐसे थोड़ा मोड़ देना है और एक बार लेफ्ट क्लिक कर देना है। क्या एडजस्ट हो जाएगा? क्लियर है दोस्तों? बाहर क्लिक। फिर से वापस जाना है आपको इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे जाने के बाद यहाँ इसको ऐसे ड्रॉ कर देना है शेप को और ऐसे इसको पकड़ के खींच देना है। क्या खींच लीजिएगा? बाहर क्लिक। क्लियर है दोस्तों? फिर से वापस करना क्या है, यहाँ से ये वाला पॉइंट को ऐसे ज्वाइंट कर देना है इस प्रकार से अच्छे तरीके से लेफ्ट क्लिक के मदद से। और ज्वाइंट कर देने के बाद जहाँ ज्वाइंट किए वहीं पे एक बार लेफ्ट क्लिक, ये फिक्स हो जाएगा। बाहर क्लिक। इतना करने के बाद फिर से वापस आपको जाना है यहाँ और यहाँ जाने के बाद लेफ्ट बटन को दबा के ऐसे इसको पकड़ के खींच देना है। खींचने के बाद इसको थोड़ा ऐसे मोड़ देना है यानी टेढ़ा कर देना है और टेढ़ा किए हुए जगह पे एक बार लेफ्ट क्लिक कर देना है, ये फिक्स हो जाएगा। फिर से वापस आपको एक और पॉइंट लेना है यहीं पे और लेने के बाद इस पॉइंट को ज्वाइंट कर देना है इस जगह पे और थोड़ा सा इसको ऐसे मोड़ देना है। क्या मोड़ लीजिएगा? अब देखिए इतना बन चुका है। इतना बनाने के बाद अब बनाना है आपको इस पैरोट का आँख और चोंच। आँख बनाना है और चोंच। और आँख और चोंच बनाने के लिए करना क्या आपको, ओवेल का यूज करना है। ओवेल लेफ्ट क्लिक की मदद से इस ओवेल को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद जाना है आपको इस जगह पे और जाने के बाद इसको आँख को ऐसे ड्रॉ कर देना है। क्लियर है दोस्तों? फिर से वापस एक और छोटा सा ओवेल लेना है, इसी के अंदर ऐसे इसको ड्रॉ कर देना है। क्या हो जाएगा? इतना कर लीजिएगा। अब इतना करने के बाद अब बनाना क्या है आपको, चोंच। तो चोंच को बनाने के लिए करना क्या होगा आपको, ओवेल को ही ड्रॉ करना है इधर साइड में। शिफ्ट बटन को दबा के ऐसे ओवेल को ड्रॉ कर देना है। शिफ्ट बटन को दबा के रखिएगा तो ओवेल क्या होगा, पूरा आपका क्या होगा, गोला होगा। और इतना करने के बाद फिर वापस इसका ही एक और कॉपी बना लेना है। तो कॉपी बनाने के लिए जाना है सेलेक्ट में और सेलेक्ट में जाने के बाद इस ओवेल को ऐसे पूरा सेलेक्ट कर लेना है। जाना है कॉपी में और यहाँ पे पेस्ट पे क्लिक कर देना है और इसको उठा के यहाँ ले आना है लेफ्ट क्लिक के मदद से। अब देखिए नीचे वाला ओवेल आपका छिप जा रहा है, ऊपर वाला दिख रहा है, तो हमको देखना है दोनों को। और तो दोनों को देखने के लिए जाना पड़ेगा आपको यहाँ ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन। तो देखिए यहाँ ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन आपको दिख नहीं रहा है, तो ये छोटा सा ट्रायंगल आपको नज़र आ रहा है ना सेलेक्ट के नीचे, इस पर एक बार लेफ्ट क्लिक कीजिएगा तो दिखेगा आपको सबसे नीचे लास्ट ऑप्शन ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन। एक बार क्लिक कीजिएगा, दोनों दिखने लगा दोस्तों, देखिए तो दोनों दिख रहा है। अब इसको अच्छे तरीके से ऐसे एडजस्ट कर देना है। क्या एडजस्ट कर लीजिएगा? एडजस्ट करने के बाद इस प्रकार से एडजस्ट कर देना है। एडजस्ट करने के बाद बाहर क्लिक कर देना है। फिर से वापस यहाँ से इतना सेलेक्ट कर देना है, इतना देखिए जितना हम सेलेक्ट किए उसके अंदर वाला पार्ट को देखिए जरा चोंच जैसा लग रहा होगा। अब देखिए इस चोंच को यहाँ से कट कर देना है, कट यानी कि हटा के यहाँ पे बिठा देना है। तो उसके लिए क्या करना होगा, CUT कट का ऑप्शन, कट पे क्लिक कीजिएगा, वहाँ से वो हट जाएगा। हट जाने के बाद पेस्ट कर देना है। पेस्ट कर देना, अब इस चोंच को यहाँ उठा के बिठा देना है। तो चोंच को बिठाने के लिए जाना है वहीं बीच में और बीच में जाने के बाद लेफ्ट बटन को दबा के ऐसे इसको उठा के बिठा देना है। अब देखिए चोंच तो सही बैठा नहीं दोस्त, तो क्या करना होगा, इसको मोड़ना पड़ेगा ना चोंच को। तो मोड़ने के लिए कहाँ जाएंगे, रोटेट में। और यहाँ देखिए रोटेट का एक ऑप्शन है, रोटेट राइट 90 डिग्री। क्या रोटेट हो गया आपका। और इस प्रकार से रोटेट हो जाने के बाद इस पैरोट का चोंच को यहाँ पे ऐसे बिठा देना है। क्या बिठा लीजिएगा, बाहर क्लिक। अब देखिए पैरोट का चोंच बन चुका है। फिर से वापस यूज करना आपको कर्व का, और कर्व का यूज करके यहाँ से थोड़ा सा चोंच को डिजाइन कर देना है यहाँ पे इस प्रकार से। क्या हो जाएगा दोस्तों, क्या इतना कर लीजिएगा। अब इतना करने के बाद देखिए पैरोट का आपको बनाना है पैर, और पैर बनाने के साथ इसमें कलर भरना है। तो देखिए पैरोट को पैर बनाने के लिए यूज करना है आपको लाइन। क्या यूज करेंगे, लाइन। देखिए फर्स्ट वाला शेप, इसका नाम क्या है, लाइन। लाइन को सेलेक्ट किए और लाइन को सेलेक्ट करने के बाद शिफ्ट बटन को दबा के देखिए
शिफ्ट बटन इसलिए दबाएंगे क्योंकि लाइन आपका सीधा होगा। शिफ्ट बटन को दबा के लाइन को ऐसे ड्रॉ कर देना है। क्लियर है दोस्तों, बाहर क्लिक, फिर से वापस एक और लाइन ड्रॉ कर देना है शिफ्ट बटन को दबा के, पूरा लाइन सीधा होगा, बाहर क्लिक, फिर से वापस एक और लाइन ड्रॉ करना है यहाँ पे इस प्रकार से, फिर से वापस एक और लाइन ड्रॉ करना है इधर सीधा पूरा। क्या हो जाएगा दोस्तों। अब इतना करने के बाद करना क्या, आप इस पैरोट को किसी के ऊपर बिठा दीजिए। तो बिठाने के लिए यूज करना है रेक्टेंगुलर का यूज कर लीजिए, और रेक्टेंगल का यूज करके यहाँ पे इसको रेक्टेंगुलर पे बिठा दीजिए इस प्रकार से। क्या बिठा लीजिएगा, इस प्रकार से यहाँ पे इसको बिठा दीजिए। अब बिठा देने के बाद थोड़ा सा डिजाइनिंग वगैरह देना है, जो जिस पे पैरोट को बिठाए हैं तो ओवेल का यूज कर लीजिए, और ओवेल का यूज करके ऐसे पैरोट को बिठा दीजिए, इसके डिजाइन से दे दीजिए इधर साइड पे। क्या हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए इतना पूरा आपका बन चुका है पैरोट। पैरोट बन जाने के बाद क्या करना है आपको, पैरोट बन जाने के बाद क्या करना है आपको, कलर भरना है। तो कलर भरने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, कलर को सेलेक्ट करेंगे। तो कलर को सेलेक्ट करने के लिए जाना होगा कलर वाले सेक्शन में, और देखिए पैरोट का कलर कैसा होता है, ग्रीन। तो ग्रीन कलर सेलेक्ट करेंगे यहाँ कलर वाले सेक्शन में लेफ्ट क्लिक की मदद से। उससे पहले देखिए ये वाला जो पार्ट दिख रहा है ना आपका, ये जो चोंच निकाले थे इसको हटाना है, यानी कि इरेज करना है। तो देखिए इरेजर का यूज करेंगे और यहाँ से लेफ्ट क्लिक की मदद से ऐसे इरेजर से मिटा देंगे, लेफ्ट बटन को दबा के। इरेजर मिटोनी समझते हैं ना दोस्तों, मिटोनी से आपको मिटा देना है इरेजर के मदद से। क्लियर है। अब यहाँ मिटा दिए। मिटा देने के बाद यूज करना आपको ग्रीन कलर, और पैरोट को पूरा कलर कर देना है ग्रीन कलर से, क्योंकि पैरोट का जो कलर होता है ग्रीन ही होता है। तो चलिए ग्रीन कलर को सेलेक्ट किए, और ग्रीन कलर को सेलेक्ट करने के बाद जाना है टूल वाले सेक्शन में। ये डब्बा का नाम क्या है, फिल विथ कलर। क्या नाम है दोस्तों, फिल विथ कलर, यानी कि फिल करने के लिए कलर को यूज किया जाता है, फिल विथ कलर। लेफ्ट क्लिक की मदद से सेलेक्ट करना है और तोता को कलर कर देना है दोस्तों इस प्रकार से। क्या कलर हो जाएगा। फिर वापस नेक्स्ट दूसरा कलर लेना है रेड, और रेड कलर लेने के बाद इधर चोंच को कलर कर दीजिए इधर ऐसे। क्लियर है। फिर वापस नेक्स्ट दूसरा कलर लीजिए जो आपको अच्छा लगे, और इधर कलर को फिल कर दीजिए। फिर वापस नेक्स्ट दूसरा कलर लीजिए, और दूसरा कलर लेने के बाद इधर कलर फिल कर दीजिए इधर साइड पे, इधर साइड। देखिए इतना करने के बाद देखिए फॉर्मेट मेरा गलत हो चुका है, तो कंट्रोल जेड से एक स्टेप पीछे चले जाएंगे, और यहाँ पे इसको कलर भर देंगे लेफ्ट क्लिक के मदद से। यहाँ से क्या भर लीजिएगा। अब देखिए करना क्या है, इस पैरोट को पूरा सेलेक्ट करना है, इस पैरोट को पूरा सेलेक्ट करना है। तो पूरा सेलेक्ट करने के लिए सेलेक्ट का यूज करेंगे, और ये लेफ्ट बटन को दबा के इस पैरोट को पूरा सेलेक्ट कर दिए। क्लियर है दोस्तों। सेलेक्ट करने के बाद इस पैरोट को थोड़ा सा इधर ले आएंगे, इधर साइड पे इधर ले आइएगा। अब क्या करना है, इसका एक कॉपी बना लेना है, यानी कि एक और पैरोट बना लेना है। तो यहाँ से कॉपी पे क्लिक करना है, पेस्ट। देखिए एक और पैरोट बन गया। अब इस पैरोट को क्या करना है, घुमाना है, घुमा देना है। तो घुमाने के लिए आना कहाँ होगा, रोटेट में, और रोटेट में जाने के बाद देखिए यहाँ पे फ्लिप हॉरिजेंटल, लास्ट वाला ऑप्शन फ्लिप हॉरिजेंटल पे क्लिक कीजिएगा। देखिए पैरोट घूम चुका है। अब इस पैरोट को यहाँ पे ऐसे इस प्रकार से रख दीजिए। क्या रख लीजिएगा, और रख देने के बाद बाहर क्लिक कर देना है लाइनिंग से बाहर। अब देखो भाई लेना है आपको क्या, हार्ट। क्या लेंगे दोस्त, हार्ट, और लेफ्ट क्लिक की मदद से हार्ट को सेलेक्ट कर दिए। सेलेक्ट करने के बाद हार्ट को ऐसे ड्रॉ कर देना, ऐसे हार्ट को ऐसे यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करके रख देना है। और रख देने के बाद कलर कैसा रहना रखता है आपका हार्ट का कलर कैसा होता है दोस्त, रेड ना। तो चलिए रेड लेते हैं, और रेड लेने के बाद बाहर क्लिक कर देना है। अब इस हार्ट को क्या करना है, कलर। तो कलर भरने के लिए जाना कहाँ होगा, फिल विथ कलर, और डब्बा को सेलेक्ट करने के बाद कलर को फिल कर दिए। क्या अच्छा लग रहा है दोस्त। तो देखिए इस प्रकार से पैरोट का चित्र बनाएंगे MS पेंट के अंदर। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पैरोट बनाने का तरीका अच्छा लगा होगा, तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस प्रकार के नए नए वीडियो देखने के लिए। क्लियर है दोस्तों। थैंक यू।